नमस्ते। आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी के बारे में जानेंगे जो सच में रातों की नींद उड़ा सकती है। ये कहानी है एक ऐसी ताकत की जो हमारी, आपकी, सबकी समझ से बिल्कुल परे है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक नया शहर, एक नई नौकरी और उसके पास ही एक बहुत ही सस्ता और बढ़िया सा फ्लैट मिल जाए। ये तो किसी सपने के सच होने जैसा ही लगता है ना? पर क्या हो अगर यही सपना एक भयानक हकीकत में बदलने लगे? तो हमारी कहानी की जो हीरो है वो है 22 साल की अनन्या। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो जयपुर आई थी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये नया घर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे डरावना सपना बनने वाला है। देखिए, खतरे के जो संकेत थे ना, वो उसे शुरुआत से ही मिल रहे थे। किराया किराया इतना कम था कि यकीन करना ही मुश्किल था। पड़ोसी उसे हमेशा घूरते रहते थे। और तो और कोई भी काम वाली बाई उस घर में काम करने को तैयार नहीं थी। पर अनन्या ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। और बहुत जल्द ही अनन्या को यह एहसास होने लगा कि शायद वो उस घर में अकेली नहीं है। उसके घर में कुछ ऐसी अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं जिनका कोई लॉजिकल जवाब था ही नहीं। कहानी में जो असली मोड़ है ना, वो तब आता है जब फोन पर अनन्या की दोस्त मीरा उससे पूछती है, अनु, तुम्हारे घर से ये बच्चे के रोने की आवाज कहां से आ रही है? सबसे अजीब बात पता क्या थी? अनन्या को कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी। हर रात जब भी कोई कॉल आता तो सामने वाला हमेशा यही सवाल पूछता। बच्चे के रोने की वही आवाज जो सिर्फ फोन करने वाले को सुनाई देती थी, अनन्या को नहीं। ये राज अब धीरे धीरे अनन्या के मन में डर पैदा कर रहा था। और फिर वो रात आई जब उस अनदेखी ताकत ने अपने होने का सबूत सीधा अनन्या को दिया। वो एक ऐसी रात थी जिसने अनन्या की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा उस खौफ के बारे में सोचिए। आधी रात को एक बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज से नींद टूटती है, और जैसे ही आंखें खुलती हैं, आवाज एकदम बंद। फिर दरवाजे के पीछे से एक बच्चे की परछाई भागती हुई दिखती है। लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला मंजर तो वो था, शीशे पर बने वो छोटे छोटे खूनी हाथ के निशान। अब डर से कांपती हुई अनन्या ने आखिरकार अपने पड़ोसियों से मदद मांगने का फैसला किया। और तब जाकर उसे उस फ्लैट के उस काले अतीत के बारे में पता चला जिसे उसके सिवा वहां सब लोग जानते थे। पड़ोसियों ने जो कुछ बताया उसे सुनकर तो अनन्या के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उससे पहले उस फ्लैट में एक बूढ़ी औरत रहती थी और सब कहते थे कि वो काला जादू करती है। जब से वो आई थी, सोसाइटी में बुरा वक्त शुरू हो गया था। कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो कभी किसी की नौकरी चली जाती। मतलब वो बच्चों को भी अगवा कर लेती थी। हद तो तब हो गई जब उस औरत को रात के अंधेरे में कब्रिस्तान से एक लाश खोदकर निकालते हुए देखा गया। कई दिनों तक उसके घर से अजीब अजीब मंत्रों की आवाजें आती रहीं। और फिर एक सुबह सोसाइटी के सेक्रेटरी की लाश मिली। उसका पूरा शरीर बच्चों के नाखूनों से नोचा हुआ था। इस भयानक घटना के बाद सोसाइटी वालों ने हिम्मत करके उस औरत को घर से निकाल तो दिया, लेकिन जब उन्होंने घर के अंदर कदम रखा तो जो उन्होंने देखा वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। तंत्र मंत्र का सामान और एक छोटे बच्चे का कंकाल। पड़ोसियों का यह मानना था कि उस औरत ने उसी बच्चे के कंकाल पर काला जादू करके एक कच्चा कलवा तैयार किया था। कच्चा कलवा असल में एक छोटे बच्चे की आत्मा होती है जिसे तांत्रिक अपने वश में करके उससे अपने बुरे काम करवाते हैं। ये सच जानने के बाद अनन्या का डर अपनी आखिरी हदों को पार कर चुका था। उसे ये नहीं पता था कि उसी रात वो आत्मा उस पर अपना आखिरी और सबसे जानलेवा हमला करने वाली है। अचानक घर की सारी बत्तियां बुझ गईं। चारों तरफ इतना घना अंधेरा छा गया कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इसी अंधेरे में असली खौफ की शुरुआत हुई। अनन्या का दम घुटने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने नन्हे नन्हे हाथों से उसकी गर्दन पकड़ ली हो, और वो पकड़ हर पल कसती जा रही थी। तभी कमरे के कोने से एक बच्चे के रोने की दिल दहला देने वाली आवाज आई। अनन्या ने डरते डरते ऊपर देखा और जो से दिखा वो उसकी आत्मा तक को कंपा गया। अलमारी के ऊपर एक बच्चे का सड़ा गला शरीर, जिसके मुंह में नुकीले दांत थे और हाथों में लंबे काले नाखून। ये वो पल था जहां डर की कोई सीमा नहीं थी। अनन्या ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलकर बाहर भागी, पर लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। जब उसने पलटकर देखा तो वो भयानक आत्मा उसके लिविंग रूम में खड़ी थी।
वो अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भागी। गार्ड को लगा शायद कोई चोर घुस आया है और वो ये देखने के लिए ऊपर भागा। कुछ ही पल बीते होंगे कि ऊपर से गार्ड की एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसने पूरी सोसाइटी को दहला कर रख दिया। कुछ ही पलों में गार्ड का बेजान शरीर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा और जो सबने देखा वो बहुत ही खौफनाक था। गार्ड की गर्दन पर ठीक वैसे ही छोटे छोटे हाथों के निशान थे जैसे अनन्या की गर्दन पर थे। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि अनन्या का अनुभव कोई सपना नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत थी। अगली सुबह जब एक पंडित जी को बुलाया गया तो उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि उस फ्लैट में एक बहुत ही शक्तिशाली और दुष्ट आत्मा का वास है। ये सुनने के बाद अनन्या ने एक पल भी वहां रुकना सही नहीं समझा और हमेशा के लिए वो जगह छोड़ दी। आज अनन्या उस खौफनाक घर से बहुत दूर है, सुरक्षित है, लेकिन उस रात का डर आज भी उसके दिलो दिमाग पर एक गहरे जख्म की तरह मौजूद है। आज भी किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसकी रूह कांप उठती है। उस फ्लैट पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या लोहे के दरवाजे और कंक्रीट की दीवारें सच में एक ऐसी आत्मा को कैद कर सकती हैं जो इस दुनिया की है ही नहीं? क्या वो आत्मा आज भी उस बंद दरवाजे के पीछे किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है?